जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज क्लास 10th का प्री बोर्ड का पेपर हो चुका है, जो कि हिंदी विषय का था और आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं उनके कुछ सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर आपके सामने दिए हैं सही विकल्प का चयन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। इसके आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। फर्स्ट वाला इसका आंसर रहेगा वसुधा पत्रिका। दूसरा क्वेश्चन दिया है, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे थे, तो इसका ऑप्शन आपका आएगा परशुराम। थर्ड क्वेश्चन आपका है, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं छंद। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो किस विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यंग विधा में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिस समास में प्रथम पद विश्लेषण एवं द्वितीय पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका समास रहता है कर्मधारय समास। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन दिया है, हिरोशिमा कविता कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है आपके अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है रिक्किस्थान का दिया है, गोपियों के लिए कृष्ण हरिल की रिक्किस्थान की तरह है, तो इसमें आएगा लकड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, अभिनय तत्व की प्रधानता ब्लैंक स्पेस काव्य में होती है, तो ये आएगा आपके दृश्य काव्य में। वीर भयानक एवं रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? तो इसमें आएगा ओज गुण। इसके बाद है, बाल गोविंद भगत के गीता में किसका भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है प्रभु मिलन का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दो निकटतम स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है या किस विधा में इस पाठ को लिखा गया है? तो यह आएगा यात्रा वृत्तांत में। इसके बाद आपके सत्यासत्य दिए हैं। पहला दिया है, निराला पूंजीवादी के समर्थक तथा पोषक थे, तो यह असत्य है। जहाँ लौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विविध रस होता है, तो ये भी असत्य है। उपन्यास में कई विधाओं का समावेश होता है, तो ये सत्य है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, यह असत्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ये भी असत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, ये भी असत्य है। इसके बाद जोड़ी मिलाने का दिया है। पहला दिया है उत्साह, इसका आपका आएगा निराला जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा दिया है, अप्रस्तुत कथन में प्रस्तुत का बोध, तो यह आपका आएगा काव्योक्ति अलंकार। तीसरा दिया है आपका, एक कहानी यहाँ भी है, इसके आपके आएगा मन्नू भंडारी। इसके बाद है लोकोक्ति, लोकोक्ति का आपका आएगा कहावत रास्ता दिखाने वाला, तो इसका आपका आएगा मार्गदर्शक। और खेदुम, खेदुम का आपका आएगा देवी देवताओं का निवास। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दिया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो इसके गोपियों के अनुसार राजा का धर्म न्याय करुणा और प्रजा की जिम्मेदारी है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य यहाँ परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो ये दी थी रस गंगाधर ने। इसके बाद है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो ये आनंद कानंद के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप शेर थे, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा। अमोला किसे कहते हैं? तो आम का उगता हुआ पौधा अमोला कहलाता है। भोलानाथ अपने पिताजी क्या कहकर बुलाते थे? तो वो बापूजी कहकर बुलाते थे। बाकी ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं। पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, आपने आसानी से इसको कर दिया होगा। इसके बाद अगला पेपर जो भी होगा बहुत जल्दी ही इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद, जय भारत।